वन पीस चैप्टर 11 69 के रफ ट्रांसलेशन एंड रॉय स्कैन्स हमारे सामने आ चुका है। जैसे एज ऑलवेज हम लोग ब्रीफ स्पॉइलर के बाद रफ ट्रांसलेशन एंड रॉय स्कैन्स को कवर करते हैं, तो इट्स अबाउट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का फुल टाइटल रिवील हो चुका है, हैव टू डाई एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके मुझे मरना पड़ेगा। और हमको पता है ये किंग हरल्ड रिलेटेड है ऑफ कोर्स। और इसके बाद जो कलर स्प्रेड है वो हमारे सामने रिवील हो चुका है। इसका HD वर्जन आया नहीं, बिकॉज चैप्टर आने के बाद आएगा। अभी के लिए ये जो रॉय स्कैनर से काम चला लो। यहाँ पर सारे के सारे रॉक्स पायरेट्स को हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हम लोग देख रहे हैं स्पेशल ट्रीट है फॉर वन पीस फैंस। रॉक्स पायरेट्स का एरा खत्म हो चुका है, उनकी जर्नी खत्म गॉड वैली के साथ। जितने रॉक्स फैंस हैं उनके लिए ये रॉक्स पायरेट्स को सूट के साथ दिखाया गया। और ये सेम सूट के साथ हम लोगों ने हमारे स्ट्रॉ हैट को भी एक कलर स्प्रेड में देख के रखा है। आई होप यू रिमेंबर। आगे हमको पता चल रहा है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गबन एंड शैंक्स से। वो जो चैप्टर 1152 में हम लोगों ने देखा था, शैंक्स गबन के घर पे गया था, तो वहीं पर ये चैप्टर कंटिन्यू होता है। वो दोनों बातचीत कर रहे थे। गबन शैंक्स को बताने लगता है गार्प ने उसको बताया रॉजर का एक बेटा है। और ये इन्फॉर्मेशन उसको मिलने के बाद ये सेम इन्फॉर्मेशन वो शैंक्स को देता है। बट यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर एस का नाम मेंशन हुआ नहीं, बस इतना बताया गया कि एक बेटा है। आगे शैंक्स ये जानने के बाद बहुत खुश हो जाता है और वो स्माइल करके एक अलग ही रिएक्शन देता है, बिकॉज कैप्टन का बेटा भाई खुश तो होगा, बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बताने लगता है फिर तो वो मेरा छोटा भाई जैसा है। गबन भी हंस के बताने लगता है हाँ तुमने सही बोला, जैसे तुम और बग्गी हमारे बेटे जैसे हो। तो चैप्टर स्टार्टिंग वाज लाइट हार्टेड। वो लोग बातचीत करते स्माइल कर रहे थे। वहीं पर आगे कट ऑफ होता है और हम लोग ऑरेस्ट कैसल में चले जाता है। किंग हरल्ड को देखते उसने जो जायंट को ऑर्डर किया था उसको पिलर के साथ बांधने के लिए, तो वहां पर जायंट आता है और एक जायंट को एक सिंगल शॉट देख के वो वहीं पर मार देता है, जान से मार देता है। आगे हरल्ड सेंस करने लगता है जो इमो का कंट्रोल है वो बस उसके बॉडी के ऊपर नहीं है, उसके माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है धीरे धीरे। इसी के साथ हरल्ड का जो थॉट्स है वो भी चेंज होने लग रहा है स्लोली, जैसा ज़ेबिक के साथ हुआ हम लोगों ने देखा। तो हरल्ड भी ये फेस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी बॉडी है उसको कंट्रोल कर रहा है और धीरे धीरे उसके माइंड, उसके थॉट्स सब कुछ कंट्रोल करने वाला है। आगे चैप्टर में हरल्ड ने जब रियलाइज कर लिया था कि सब कुछ आगे इमो के हिसाब से होने वाला है, तो हरल्ड इमीडिएटली सारे जायंट्स को ऑर्डर दे देता है उसको जान से मारने के लिए। सारे जायंट्स उसको स्टेप करता है। ये वाला पैनल जो हम लोग ने ऑलरेडी देख के रखा, तो ये दोबारा रिपीट होता है 1152 वाला चैप्टर। सारे जायंट्स स्टेप करने के साथ वहां पर लोकी जरूल एंट्री ले लेता है और ये सिनेरियो देख के शॉक हो जाता है। लोकी चिल्लाने लगता है कि तुम लोग मेरे बाप के साथ क्या कर रहे हो। बट आगे जो होता है दैट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हरल्ड इमीडिएटली इस अटैक से इतने सारे स्टेप से रिकवर कर जाता है और अपना मैसिव हाक के रिलीज करता है और इमीडिएटली जितने गार्ड्स है, जितने जायंट्स है, सब लोग को मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे ऑलरेडी बता के रखा है, इमो का कंट्रोल उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट दिखा रहा है। आगे सीन दोबारा कट ऑफ होता है और हम लोग गबन शैंक्स से मोमेंटम पे चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं शैंक्स गबन को कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है जो उसने होली लैंड में देखा। शैंक्स के हाथ में जो टैटू है ये गबन को दिखाने लगता है और पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है गबन को। वो बताना तो उसको और किंग हरल्ड को एक साथ शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया उसके नाम पे, जिसको होली लैंड में ग्रेट वन नाम से पुकारता है। बट आगे शैंक्स गबन को बताने लगता है जो शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर वो लोग होली लैंड के गोरो से या फिर इमो के कॉन्टैक्ट में आएंगे, अगर उसके करीब भी चले जाएंगे, तो इमो के एबिलिटी शैंक्स किंग हरल्ड के ऊपर काम करेगा इवन दो वो लोग शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट में है। तो इमो वहां पर उनको जो ऑर्डर करेगा उसको मना करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई रिपीट, वो लोग शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट में है, स्टेज 1 पर है, बट स्टिल वो लोग इमो के कांटेक्ट में आने से, उनके करीब जाने से एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगा और इमो जो बोलेगा वो उनको करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बनाना जरूरी है ब्रो। शैंक्स ने क्लियरली बता दिया इट्स इम्पॉसिबल टू गो अगेंस्ट दिस पावर। हमारा कैरेक्टर शैंक्स ये बता रहा है, तो इमो का पावर उतना ही बढ़िया है ब्रो। ये सुन के गबन कंप्लीटली शॉक हो जाता है, बताने लगता है ऐसा इंसेन पावर एग्जिस्ट भी करता है। हाँ, ट्रांसलेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, रफ ट्रांसलेशन है मेरे भाई, पर ज्यादातर चीजें एक्यूरेट है। आगे शैंक्स गबन को बताने लगता है उसने अपने बारे में पूरा सच्चाई बता दिया किंग हरल्ड को। वो लोग जब मैरिज से बहुत ज्यादा दूर थे तब शैंक्स उसके साथ बातचीत कर रहा था और बातचीत के चलते उसने सब कुछ बता दिया, वो कौन है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, एवरीथिंग। और इससे बीच में किंग हरल्ड और शैंक्स बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन चुके थे। हम लोग एक पैनल देखते हैं जहां पर किंग हरल्ड शैंक्स को बताने लगता है मुझे पहले से ही पता था, तुम तो रेड हेयर पायरेट का कैप्टन हो ना, राइट। इससे हमको पता चल जाता है शैंक्स होली लैंड से आने से पहले एक पायरेट था। शैंक्स का क्रू ऑलरेडी बन चुका था मेरे भाई, तो अपने क्रूमेट को वो रख के मैरिज में गया था। तो इट वॉज ऑलरेडी ए प्लान फॉर शैंक्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने आया था। बस आगे शैंक्स गबन को बताने लगता है हरल्ड हमेशा से विश्वास किया अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करेगा, एक नाइट ऑफ गॉड बन जाएगा,
तो वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले एल्वा को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एक मेंबर नेशन बना लेंगे। बट इसके लिए हरल को प्रमोशन की जरूरत है, लाइक स्टेज 1 प्रमोशन से स्टेज 2 पे उसको जाना पड़ेगा। जो सुन के गवर्न पूछने लगता है क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। आगे शैंक्स एक्सप्लेन करके बताता है अगर कोई यहाँ पर ग्रेट 1 मतलब इमो का गॉड नाइट बन जाता है और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पा लेता है, इमॉर्टल बॉडी पाता है, उनको पावर मिलता है एबीएस को जनरेट करने के लिए। बट यहाँ पर कोस्ट जो है दैट इज इमो की आवाज उनको हमेशा हर जगह फॉलो करेगा टू द वर्ल्ड्स एंड, लाइक दुनिया के एवरी सिंगल कोने पर, चाहे वो लोग जहां पर भी क्यों ना हो। आगे शैंक्स बताने लगता है नो मैटर वो लोग जहां पर भी क्यों ना हो वो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो जो हरल्ट है वो ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के साथ उनको मना नहीं कर पाएंगे। आगे शैंक्स बताने लगता है उसको यहाँ पर डाउट है किंग हरल्ट ये कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद जो उसको प्रॉमिस किया गया वो प्रॉमिस वो लोग निभाएंगे या फिर नहीं। तो शैंक्स न्यू अबाउट एवरीथिंग, वो बस यहाँ पर किंग हरल्ट को वार्न करने आया था। और आगे सडनली इस कन्वर्सेशन के बीच में हम लोग देखते हैं गवर्न शैंक्स एक खतरनाक हाकी फील करता है ऑरस्ट कैसल से। आगे हम लोग ऑरस्ट कैसल का मोमेंट देखते हैं, लोकी जरूल दोनों मिलके किंग हरल्ट को जमीन पे पिन डाउन कर देता है और वहां पर किंग हरल्ट फाइनली एडमिट करता है सब कुछ उसने इतने टाइम से वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलके काम किया, उनके लिए सब कुछ किया, बट अगेन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको धोखा दिया है। आगे किंग हरल्ट जरूल को ऑर्डर करता है लोकी को लेजेंडरी आकुमा नो मी देने के लिए। फिर हरल्ट को यहाँ पर लगता है इमो का जो पावर उसको कंट्रोल कर रहा है इसके अगेंस्ट लोकी जीत नहीं पाएगा जब तक वो ये लेजेंडरी आकुमा नो मी ना खा ले। आगे उनके बीच में और भी कन्वर्सेशन होता है जहाँ पर किंग हरल्ट वॉज क्राइंग, लोकी वॉज क्राइंग। तो इमोशनल मोमेंट था बाप बेटे के बीच में एंड इसका पूरा ट्रांसलेशन हमारे सामने नहीं आया, चैप्टर आने तक वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। किंग हरल्ट वाज सेइंग थिंग्स लाइक उसको यहाँ पर मरना पड़ेगा, वो एक फूल है, वो ये डिजर्व करता है, सारे एल्फ को पता चलना चाहिए किंग हरल्ट कितना फूल था यहाँ पर। किंग हरल्ट लोकी को बताने लगता है उसका डेथ को यूज करके लोकी का रेपुटेशन ठीक करने के लिए। लोकी पूरा टूट चुका था, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर दे दिया, बस कंप्लीटली स्पीचलेस। और हम लोग सडनली देखता है इमो फाइनली हरल्ट के बॉडी को कंट्रोल में ले लेता है, उसका माइंड जो यहाँ पर बचा था वो भी इमो के कंट्रोल में चला जाता है। हाँ यहाँ पर हरल्ट का फॉर्म चेंज होता नहीं, इमो बस सिंपली हरल्ट के बॉडी को टेक ओवर किया, दैट्स इट। आगे खतरनाक डबल स्प्रेड हम लोगों को मिलता है जहाँ पर किंग हरल्ट सारे जायंट गार्ड्स को ब्रूटली मारने लगता है पूरा ट्रांसफॉर्म होने के बाद, मतलब पूरा बॉडी टेक ओवर इमो करने के बाद। तो ये डबल स्प्रेड अभी तक ठीक से हमारे सामने आया नहीं, तो चैप्टर रीड करने के बाद ऑफ कोर्स हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, बस फ्राइडे तक वेट कर लो मेरे भाई। हरल्ट बताने लगता है मैं स्टिल किंग हरल्ट हूँ, मैं बस ग्रेट 1 के लिए काम कर रहा हूँ उनका सर्वेंट बन के। ये हरल्ट बिल्कुल भी नहीं बता रहा था भाई, ये मुझसे बुलवा रहा था ये सब कुछ। आगे हरल्ट बताने लगता है यहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं करने वाला है, एक सिंगल वर्ड यहाँ से इमो बाहर जाने नहीं देगा ताकि लोगों को पता ना चले यहाँ पर कैसल में एक्चुअली में हुआ क्या। आगे लोग तो ट्रेजर रूम की तरफ भागते हुए जाने लगता है और इमो डायरेक्टली बता देता है वो यहाँ पर लेजेंडरी आकुमा नो मी खाने वाला, ये एल्फ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा के वो एल्फ को इमो को दे देगा। लाइक किंग हरल्ट ये बता रहा था, बेसिकली ये सब कुछ इमो ही बता रहा था, बुलवा रहा था किंग हरल्ट से। और ये सुन के जरूर इमीडिएटली किंग हरल्ट के ऊपर अटैक करता और बता देता है यहाँ पर अगर किंग हरल्ट गलती से भी ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा ले तो ये पूरी दुनिया, नॉट ओनली एल्फ मेरे भाई क्लियरली बताया, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये डेविल फ्रूट इतना ही बढ़िया है ब्रो, हाइप देख रहे हो, पूरा लोकी अप स्किल चल रहा है यहाँ पर। और ये बोलते टाइम ही किंग हरल्ट जरूर को वो स्टैप कर देते उसके सर पे, जिससे हम लोग देखते उसके सर पे वो सोट अटका हुआ है। शैंक्स गवर्न दोनों ही कैसल में आ चुके थे, एंट्री लेने के साथ एक साथ मिलके किंग हरल्ट के ऊपर अटैक करता है, बट किंग हरल्ट इमीडिएटली रिकवर करता हुआ जाता है। उन लोगों को पता नहीं चल रहा है ये जो कर्स है इसको वो लोग ठीक कैसे करेंगे। आगे इसी नहीं पर कट ऑफ होता हम लोग देखते हैं लोकी फाइनली ट्रेजर रूम में चला जाता है, ट्रेजर रूम का जो चेस्ट बॉक्स है उसको खोल लेता है, वो वहां पर एक डेविल फ्रूट देखता है, इसी के साथ एक रग्नीर देखता है। वो ये डेविल फ्रूट खाने से पहले देखता है पीछे से रग्नीर थोड़ा मूव कर रहा है, जो देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। आगे डेविल फ्रूट खाने से पहले ये रग्नीर खुद से लोकी को अटैक कर देता है, जो अटैक लोकी ठीक से डॉज भी नहीं कर पाता है। आगे सडनली ट्रेजर रूम से एक स्ट्रेंज आवाज आती है, गी 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 करके हंसने लगता है। हमको पता वन पीस का हंसने का स्टाइल कैसा है, जो सुन के लोकी शॉक हो जाता है और बताने लगता है यहाँ पर कौन है, कौन हंस रहा है। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर रग्नीर ही हंस रहा है या फिर समवन एल्स, हु नोस भाई। रग्नीर खुद से मूव कर रहा है तो इसका मतलब रग्नीर में हैव सम काइंड ऑफ डेविल फ्रूट इनसाइड। एक चीज क्लियर हो चुका है, हम लोगों को पहले तो लग रहा था कि शायद ये रग्नीर नहीं एल्फ के लेजेंडरी डेविल फ्रूट को खाया है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर लेजेंडरी डेविल फ्रूट मौजूद है। तो लोकी ने यहाँ पर ये डेविल फ्रूट भी खाया और ऊपर से रग्नीर को भी ऑब्टेन किया। यू कांट इमेजिन हिज पावर लेवल मेरे भाई। जरूर ने जहां बता के रखा है इस डेविल फ्रूट को खाने से पूरी दुनिया खत्म कर सकता है हरल्ट,
जब हरल्ड को इमो कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि अब स्केल ऑल द वे। बाकी अभी के लिए रफ ट्रांसलेशन है, बहुत कुछ गलत भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर ये सारी चीजें फैंस ट्रांसलेशन है, ऑफिशियल अभी तक आया नहीं। तो तुम लोग को एक देर दिन वेट करना पड़ेगा। फ्राइडे नाइट को हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे पूरा चैप्टर आने के बाद, ठीक है। रॉयल स्किन्स के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा जल्दी सब कुछ पता चले। बहुत सारे लोगों से वेट होता नहीं, लोगों को जानना होता, और सेपरेट वन पीस चैनल है तो चलता है मेरे भाई। बाकी पूरे फुल स्पॉयलर्स के ऊपर तुम लोग चाहो तो नीचे कमेंट पे अपना ओपिनियन दे सकते हो। इस वाले चैनल पर नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।